स्विमिंग पूल में लोग तैरने के लिए उतरते हैं, पर ये एक ऐसा स्विमिंग पूल है जिसमें उतरते ही लोग गायब हो जाते हैं। ये स्विमिंग पूल लोगों को अपने अंदर ले लेता है। आखिर इन लोगों के साथ होता क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2024 में आई नाइट स्विम मूवी को। ये एक हॉरर फिल्म है और इस स्विमिंग पूल का रहस्य जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना कोई समय गवाए चलिए नाइट स्विम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है 1992 में समर्स हाउस में, जहाँ पे हमें एक स्विमिंग पूल दिखता है। उस घर में मिसेस समर रहती है अपनी बेटी रेबेका के साथ और उनका एक बीमार बेटा भी होता है। एक दिन रात में रेबेका को स्विमिंग पूल पे एक टॉय बोट दिखती है, तो वो अपने भाई को बोलती है कि भाई तू आराम कर, तेरी बोट मुझे मिल गई है और मैं उसे ले आऊंगी। उसके बाद वो स्विमिंग पूल में जाती है उस बोट को निकालने के लिए, कोशिश करती है और करते करते वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर उसको आभास होता है कि उसकी माँ वहीं स्विमिंग पूल के आसपास है, और जब वो स्विमिंग पूल के पास अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसका ये आभास भ्रम साबित होता है। फिर अचानक से उसको कोई नीचे ही खींच लेता है और हम देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल में ही डूब जाती है और तभी वो गायब हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। उस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं और फिल्म में हमें एक वॉलर फैमिली इंट्रोड्यूस कराई जाती है। इस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, रे वॉलर और उसकी वाइफ ईव वॉलर और उनका बेटा और बेटी एलियट और इजी। रे एक फेमस बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था और अपनी बीमारी के चलते उसकी बेसबॉल छूट गई। उसका शरीर डे बाय डे वीक पड़ता जा रहा है और चलने के लिए भी उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ये लोग अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं और कुछ घर देखने के बाद इन्हें वही स्विमिंग पूल वाला घर पसंद आता है जहाँ रेबेका स्विमिंग पूल में गायब हो गई थी। जब ये लोग घर देख रहे होते हैं तो रे स्विमिंग पूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसको वहाँ पे एक बेसबॉल दिखती है और उस बॉल को निकालने के चक्कर में वो खुद ही पूल में गिर जाता है। फिर उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसको आके वहाँ से निकालते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको मशवरा दे रही है कि तुम थोड़ी स्विमिंग करनी शुरू कर दो, वाटर थेरेपी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी और कुछ समय तुम व्हील चेयर पे रहो। तभी रे को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम वो स्विमिंग पूल वाला घर खरीद ले और ये थेरेपी में भी काम आएगा और घर बच्चों को भी पसंद ही आया है। वैसे भी उसका बचपन से सपना हुआ करता था कि उसके घर में एक स्विमिंग पूल हो और वो सपना पूरा हो सकता है। फिर ये लोग उस घर में रहना शुरू कर देते हैं और जब ये लोग स्विमिंग पूल की सफाई कर रहे होते हैं तो सफाई करते वक्त रे का हाथ कट जाता है। फिर ये लोग एक प्रॉपर स्विमिंग पूल सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं और वो इन्हें बताता है कि ये स्प्रिंग वाटर स्विमिंग पूल है और ऐसे स्विमिंग पूल रेयरली मिलते हैं और इसमें पानी जमीन के अंदर से ही फिल्टर होके आता है और मैं इसे 1 हफ्ते में साफ कर दूंगा। अब कुछ समय हो चुका है और हम देखते हैं कि एक रात एलियट की बिल्ली स्विमिंग पूल के पास होती है और उसको कुछ आभास होता है। कहते हैं ना, अक्सर जानवरों को बुरी शैतानी चीजें पहले ही दिख जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस बिल्ली को स्विमिंग पूल अपने अंदर खींच लेता है। फिर अगली सुबह वहाँ सिर्फ बिल्ली का पट्टा पड़ा होता है और इन्हें लगता है कि इनकी बिल्ली कहीं चली गई है और एक्चुअल में स्विमिंग पूल उसे खा चुका है। फिर रात में जब ईव स्विमिंग कर रही होती है तो उसको वहाँ पर किसी के होने का आभास होता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। एक बार को तो उसको लगता है कि उसका पति वहीं पे है, पर वो उसका भ्रम होता है और वो डर जाती है। फिर वो फटाफट स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर अपने रूम में जाती है और रे से पूछती है कि क्या तुम अभी स्विमिंग पूल के आसपास थे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो काफी देर से यहीं हूँ, मेरी तो आंख लग गई थी। फिर अगले दिन जब रे अपने हाथ की चोट पे नजर डालता है तो देखता है कि चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। इनफैक्ट उसका हाथ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कटा ही ना हो, जैसे कोई चोट कभी थी ही नहीं। और फिर वो नोटिस करने लगता है कि उसका जो शरीर है वो पहले से भी ज्यादा बलशाली हो रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए, तो डॉक्टर उसे कहती है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारी बीमारी अपने आप ही ठीक हो रही है। वैसे तुम जो भी कर रहे हो उसको रेगुलरली करते रहो क्योंकि तुम्हें बहुत फायदा मिल रहा है। तो वो बोलता है कि हमारे घर में अब एक स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग काफी कर रहा हूँ। तो डॉक्टर उसे कहती है कि करते रहो। फिर हम देखते हैं कि स्विमिंग की वजह से उसका शरीर और भी ज्यादा ताकतवर होने लगता है। वो हैवी वेट्स उठाने लगता है। उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि उसको कोई बीमारी भी हो। फिर अगले दिन जब एलियट स्विमिंग कर रहा होता है तो उसको भी कुछ अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। इनफैक्ट उसको पानी के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है और उसको रेबेका का भूत दिखाई देता है और वो डर जाता है। फिर वो अपने घर पे ये सब कुछ बताता है तो उसके घर वाले उसको सीरियसली नहीं लेते।
रे कहता है कि इसको दोस्त बनाने की जरूरत है, ये अकेले अकेले रहता है इसीलिए ये सब उटपटांग हरकतें करता रहता है। जबकि ईव को शक तो हो ही रहा था कि स्विमिंग पूल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने भी सेम ही चीज फील करी थी। फिर अगले दिन जब रे और ईव डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी बेटी इजी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और वो दोनों स्विमिंग पूल में मार्को पोलो गेम खेल रहे होते हैं। इट्स हाइड एंड सीक, पर पानी में, और इसको आंखें बंद करके खेलते हैं। तभी इजी को लगता है कि उसका कोई पांव पकड़ के उसको अंदर की तरफ खींच रहा है और वो बुरी तरह से डर जाती है। उस वक्त तो वो स्विमिंग पूल से बच जाती है, पर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये बात वो अपने घर में किसी को नहीं बताती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रे एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाता है और क्योंकि वो बेसबॉल प्लेयर रह चुका है तो वो सभी बच्चों को टिप्स दे रहा होता है कि बेसबॉल कैसे खेलना चाहिए। तभी उनका कोच रे को भी बोलता है कि सर अगर आपको भी खेलना है तो आप भी 1-2 बॉल खेल लो। तो वो कहता है ठीक है, मैं भी 1-2 बॉल खेल ही लेता हूँ। और वो बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि बॉल बहुत ही दूर चली जाती है और किसी को मिलती ही नहीं है। और ये देख के सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और रे का इतना पावरफुल शॉट देख के उसके बीवी बच्चे भी शॉक में रह जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर पे पूल पार्टी रखते हैं जिसमें सब एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बेसबॉल वाले सारे बच्चे भी आए होते हैं, कोच भी आया होता है, उनके आस पड़ोस के लोग भी आए होते हैं, सब आ रखे होते हैं। और एलियट पूल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसको शक है कि पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और ईव किचन में गेस्ट के साथ होती है। तभी वो अपनी ब्रोकर जिससे उसने वो घर खरीदा है उससे घर के बारे में पूछती है क्योंकि उसको स्विमिंग पूल कुछ अजीब तो लग ही रहा होता है। फिर उस ब्रोकर से पता चलता है कि कई साल पहले इस घर में जो लोग रहते थे उनकी बेटी स्विमिंग पूल में डूब गई थी। और ईव पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था, तो वो कहती है कि हाँ उसका नाम रेबेका ही था। और रेबेका के बारे में तो उसके बेटे ने कहा ही था कि उसको किसी का भूत दिखा है। तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी एलियट चिल्लाते हुए आता है कि माँ स्विमिंग पूल में देखो। और सभी लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि रे बेसबॉल कोच के बेटे को पानी में अपने साथ डुबा रहा होता है। उसने उस बच्चे के पैरों को इतना कस के पकड़ लिया होता है कि वो बच्चा खुद को छुड़ा ही नहीं पाता और पानी के ऊपर भी नहीं आ पा रहा होता है। उस समय ऐसा लगता है कि दोनों वहीं डूब के मर जाएंगे, पर सभी लोग उन दोनों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं और दोनों की जान बच जाती है। और बेसबॉल कोच इन पे पुलिस चार्जेस तो नहीं लगाता, पर इन्हें उसके परिवार से दूर रहने की हिदायत देता है। और इतना तमाशा होने के बाद ईव अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ इस घर को छोड़ के जाने की सोचती है और कोशिश भी करती है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है तो रे की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, मानो कि भूत या कोई ऐसी शक्ति है जो चाहती है कि वो इस घर से कभी ना जाए और वो लोग वहीं फंस जाते हैं। फिर ईव इस घर के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करती है, जहाँ इसको पता लगता है कि रेबेका समर्स की फैमिली यहीं पास में रहती है। और वो मिसेस समर के घर में जाती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि यहाँ घर और पूल से पहले स्प्रिंग हुआ करता था, जहाँ लोग विश मांगा करते थे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो आप चाहते हो वो तो आपको मिल जाएगा, पर उसके बदले स्विमिंग पूल को किसी की लाइफ देनी पड़ेगी। और 1992 में जब मिसेस समर्स का बेटा बीमार था तो उन्होंने ही अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में सेक्रीफाइस कर दिया था, उसकी बलि दे दी थी ताकि उनका बेटा बच सके। और आज इतने सालों के बाद उनका बेटा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज है, पर वो अपनी बेटी को खो चुकी हैं। और इस स्विमिंग पूल की वजह से ईव का पति तो हेल्दी हो रहा है, पर उसके बदले एलियट की लाइफ सेक्रीफाइस हो जाएगी, विश के बदले डेथ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एलियट और उसकी बहन घर में आते हैं और वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एलियट को स्विमिंग पूल में उसकी बिल्ली दिखाई देती है और जब वो वहां जाता है तो स्विमिंग पूल उसको अंदर खींच लेता है। और वहीं दूसरी तरफ रे अपनी बेटी पे भी हमला कर देता है क्योंकि वो एलियट को मारना चाह रहा होता है, क्योंकि जब एलियट मरेगा तभी तो उसकी विश पूरी होगी, उसको हेल्थ मिलेगी। और ईव अपने बेटे को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है और वो अपने बेटे को ढूंढ भी लेती है और रेबेका का जो भूत है वहां से उनको निकलने में मदद करता है। अब वो एलियट को बचा के स्विमिंग पूल से बाहर तो ले आती है, पर स्विमिंग पूल को अब भी एक जान चाहिए। तो एलियट की तबीयत खराब होने लगती है और रे का भूत भी उतर जाता है और वो इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर वो अपने आप को स्विमिंग पूल को सौंप देगा तो उसके बेटे की जान बच जाएगी। और वो पानी में चले जाता है। उसका परिवार तो बच जाता है पर वो मर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉलस डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना फिर कोई और आएगा और इस स्विमिंग पूल के चक्कर में फंस जाएगा। फिर स्विमिंग पूल किसी और की बलि ले लेगा। तो वो हमेशा के लिए स्विमिंग पूल को बंद करवा देते हैं, उस पर मट्टी डाल के, और फिर वहीं रहने लगते हैं। और इसी के साथ नाइट स्विम खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए।